हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने वीडियो में आपसे टैटू रिमूवल के बारे में बात करने जा रही हूँ। हम कभी कभी ऐसे टैटू बनवा लेते हैं जो कि आउटडेटेड हो जाते हैं और फिर हमें वो अच्छे नहीं लगते, तो हम उन्हें रिमूव कराना चाहते हैं। या कुछ टैटू ऐसे होते हैं जो हमारी इमोशंस से जुड़े होते हैं और इस प्रेजेंट टाइम की लाइफ में वो कुछ डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम उन टैटूज़ को रिमूव कराना चाहते हैं। या कुछ जॉब रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं जिनमें आपको टैटू हटाना ज़रूरी होता है, तो इन सारे केसेस में हमें टैटू रिमूव कराना पड़ता है। तो आज मैं अपने वीडियो में आपसे टैटू रिमूवल के सारे फैक्ट्स और मिथ के बारे में आपसे बात करूंगी, और कॉमन क्वेश्चंस जो लोगों के दिमाग में आते हैं टैटू रिमूवल को लेकर के, मैं उन सारी सवालों का जवाब आपको दूंगी। तो जो सबसे पहला सवाल उठता है लोगों के मन में वो ये कि क्या टैटू को पूरी तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो जी हाँ, टैटू को पूरी तरीके से रिमूव किया जा सकता है। अब जो दूसरा सवाल आता है वो ये होता है कि टैटू को किस तरीके से रिमूव करते हैं। जी हाँ, टैटू को 100% इफ़ेक्टिवली जो है रिमूव किया जा सकता है क्यू स्विच लेज़र की मदद से या पीको लेज़र की मदद से। इन दोनों लेज़र की मदद से आप टैटू को इफ़ेक्टिवली रिमूव कर सकते हैं। बट टैटू का टोटली रिमूव होना इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टैटू कितना पुराना है, आपने टैटू कैसे बनवाया है, किस प्रोफेशनल तरीके से बनवाया है या अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया है, टैटू में यूज़ होने वाली इंक कैसी है, या आपका टैटू स्किन की कितनी डेप्थ पर सिचुएटेड है, और आपका टैटू किस पोजीशन पे है, मतलब आपकी बॉडी की किस पार्ट पर वो टैटू बना हुआ है। इन सारी बातों पर डिपेंड करता है टैटू का कम्प्लीटली रिमूव होना और उसमें कितने सेशंस लगेंगे। ये सारी बातें इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। इसके बाद जो सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या मैम लेज़र टैटू रिमूवल सेफ़ है या नहीं है। जी हाँ, लेज़र टैटू रिमूवल 100% सेफ़ है। अगर आप इसे किसी सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू कराते हैं, जिसे इसको रिमूव करने की पूरी नॉलेज हो या जिसे मशीन की पूरी नॉलेज हो, वो इसे इफ़ेक्टिवली और सेफली रिमूव कर सकता है। अब इसके बाद जो सबसे कॉमन क्वेश्चन पेशेंट्स पूछते हैं वो ये होता है, मैम ये बताइए क्या टैटू रिमूव करने में दर्द होता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि टैटू रिमूव करने में बहुत हल्का पेन होता है, जो कि बहुत ही टॉलरेबल होता है, या आप कह सकते हैं कि सहने योग्य होता है। और ये टैटू रिमूव करने में जो पेन होता है वो मैं आपको ऐसे समझा सकती हूँ कि जैसे रबर बैंड की स्नैपिंग करने में जो पेन जितना आपको होता है उतना पेन होता है। और अगर आप इसे बिल्कुल पेनलेसली रिमूव कराना चाहते हैं तो ऐसे में नमिंग क्रीम का यूज़ करके इसको बिल्कुल पेनलेसली भी रिमूव किया जा सकता है, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। अब समझते हैं कि ये टैटू लेज़र से किस तरीके से रिमूव होते हैं। जब हम टैटू बनवाते हैं तो एक इंक को हमारी स्किन के डीप लेयर में कलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो टैटू बनाने वाली इंक होती है ये एक फॉरेन बॉडी की तरीके से होती है, बट जो इंक के पार्टिकल साइज़ होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में जब भी कोई फॉरेन बॉडी एंटर करती है तो हमारी जो स्कैवेंजर सेल्स होती हैं वो उसको रिमूव करती हैं, उससे फाइट करती हैं, उसको रिमूव करने की कोशिश करती हैं। बट चूँकि जो उसका पार्टिकल साइज़ होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए स्कैवेंजर सेल्स उसे इनगल्फ नहीं कर पाती हैं। ऐसे में लेज़र बीम का जो काम होता है वो इंक पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना होता है, जिसकी वजह से ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर आपके स्कैवेंजर सेल्स जो होती हैं ये आपके टैटू को डायरेक्टली जो है बॉडी से फ्लश आउट कर देती हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम लेज़र टैटू रिमूवल में कितने सेशंस लगते हैं। तो अगर आपका टैटू छोटे साइज़ का है, बहुत ही छोटा है और अनप्रोफेशनल तरीके से बनाया गया है, आपने मेले वगैरह में बनवा लिया है, तो इस तरीके के टैटू को रिमूव करने में 3 से 5 सेशंस लग जाते हैं। और अगर आपका टैटू बड़ा है
और तो इसमें ज़्यादा सेशंस लग सकते हैं। प्लस इस बड़े टैटू को रिमूव करने में काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि ये टैटू में यूज़ होने वाली इंक, उसकी टैटू की आपकी बॉडी पे पोजीशन, यानी कि आपके किस बॉडी पार्ट पे टैटू बना हुआ है, प्लस जो टैटू है उसकी आपकी स्किन में कितनी डेप्थ है, और आपका टैटू प्रोफेशनल तरीके से बना हुआ है, और आपका टैटू कितना पुराना है, ये इन सारी बातों पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके के टैटू को रिमूव करने में लगभग 6 से 10 सेशंस लगते हैं, या उससे ज़्यादा भी सेशंस लग सकते हैं। ये सारा जो पहले मैंने बातें बताई हैं उस पर डिपेंड करता है। इसके बाद ये बात आती है कि हर सेशन के बीच में लगभग आपको 3 से 4 हफ्ते का जो है गैप करना पड़ता है, या कभी 4 से 6 हफ्ते का भी गैप देना पड़ता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आप जब भी टैटू रिमूव कराने चलते हैं तो आपको बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेना है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो करके किसी तरीके से टैटू को रिमूव करने के लिए सेल्फ़ इंजरी कर लेते हैं, तो सेल्फ़ इंजरी से टैटू रिमूव नहीं होगा, बल्कि आपके टैटू पर स्कारिंग हो जाएगी, और इस स्कारिंग की वजह से आपका टैटू जो है रिमूव होना और मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी आप टैटू रिमूव कराएं तो बहुत ही पेशेंस के साथ आपको काम लेना होता है। इसके बाद पेशेंट्स आते हैं तो वही बताते हैं कि मैम, मैंने रील्स में और वीडियोस में देखा है कि जैसे ही लेज़र टैटू पे डाला जाता है और टैटू तो तुरंत रिमूव हो जाता है, और आप सेशंस की बातें कर रही हैं। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे ही लेज़र बीम टैटू पर डाली जाती है, टैटू आपका वाइट हो जाता है, लेकिन जो इसका वाइट कलर है ये 5-10 मिनट में वापस से रीअपीयर हो जाता है, और आपका टैटू वापस जैसा था वैसा ही दिखाई देने लगता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें थी टैटू के बारे में। अगर आप इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप साई स्किन एस्थेटिक्स पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, या आप जो है डायरेक्ट मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। थैंक यू।